जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे और आज आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए हम कक्षा 10 के जीव विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो यूपी बोर्ड 2024-25 के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 10 प्रश्न है, ठीक है, ये पेपर में आने की पूरी गारंटी है। अगर आप इन 10 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो पेपर में इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पूरा देखना शुरू करिए। ठीक है, और क्वेश्चंस को नोट भी कर लीजिएगा कि आपको केवल इन्हीं 10 क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, बाकी क्वेश्चंस की तैयारी विशेष रूप से नहीं करनी है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, तो पेपर में 100% आएगा। देखिए, सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न क्या है कि मनुष्य की आहार नाल यानी देखिए पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। ठीक है, मनुष्य की आहार नाल यानी पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। ठीक है, अथवा में करके प्रश्न पूछा गया है कि पाचन से आप क्या समझते हैं, निम्नांकित चित्र की सहायता से मनुष्य के पाचन तंत्र का वर्णन करिए। मतलब दोनों प्रश्न सेम है। ठीक है, मतलब दोनों का उत्तर सेम होगा लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया। ठीक, अथवा में देखिए उसी का और है, अथवा में ही है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन करिए। मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पोषण प्रक्रिया को समझाइए। मानव आहार नाल में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन करिए। यानी आप देख पा रहे हैं कि एक ही प्रश्न को कई रूपों में आपके परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, इसी के हिसाब से एक लॉन्ग में ये तैयार कर लेना है। दूसरा दूसरा प्रश्न है, देखिए ये कई बार पेपर में पूछा गया है। क्या है, मानव हृदय का एक स्वच्छ नामांकित व्यवस्थात्मक काट दृश्य बनाइए। ठीक है, मतलब चित्र बनाइए तथा यह स्पष्ट कीजिए कि हृदय के किस भाग में ऑक्सीजनित, ऑक्सीजनित का मतलब होता है शुद्ध रक्त, तथा वी ऑक्सीजनित का मतलब होता है अशुद्ध रक्त रहता है। चित्र में रुधिर चक्रण प्रक्रिया को वर्णाकार चित्र से समझाइए। मतलब आपको चित्र बना के समझाना है जो आपको बताया गया है। फिर अथवा में है मानव हृदय की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाकर इसकी संरचना का वर्णन कीजिए तथा तीर की सहायता से रुधिर परिसंचरण का जो है मार्ग बताइए। ये भी आपको हम नोट्स में बता चुके हैं। इसी का अथवा पूछ रहा है, फिर से देखिए, मानव हृदय की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, संरचना का वर्णन करिए। अथवा में देखिए, मनुष्य के हृदय का दायां तथा बायां भागों में होने वाले बंटवारों का लाभ का वर्णन करिए। मनुष्य हृदय के विभिन्न भागों का नामांकित चित्र बनाइए। हृदय क्या है समझाइए कि यह एक पंप के समान कार्य करता है। तो आप देख पा रहे हैं कि हृदय से ही काफी क्वेश्चन बने हैं। तो ये आपके हो गए टोटल 2 क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जल्दी से इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्या कर रहा है, वृक्काणु। वृक्काणु का मतलब होता है वृक्क, वृक्क यानी किडनी की बात चल रही है। ठीक है ना, तो वृक्काणु यानी नेफ्रॉन इसकी इकाई होती है, की संरचना तथा उसकी कार्य विधि का वर्णन विस्तार से करिए। ठीक है, यानी आपको लगभग इस पे एक पेज के बारे में लिख देना है और इसका एक छोटा सा कोई इमेज बना दीजिएगा, कोई छोटा सा इमेज। दूसरा, उत्सर्जन को परिभाषित कीजिए तथा नेफ्रॉन की संरचना का वर्णन करिए। यानी आपको उत्सर्जन को डिफाइन करना है। ठीक है ना, और नेफ्रॉन की जो संरचना है उसकी जो है आपको पूरा का पूरा वर्णन कर देना है। यानी इसका भी उत्तर लगभग एक पेज होना चाहिए, एक पेज अब प्लस कोई अच्छा सा इमेज बनना चाहिए किडनी से रिलेटेड। तीसरा है, मानव में वृक्क की संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए एवं उसके उल्लेख कार्यों का वर्णन करिए। ये सारे प्रश्न आप देख रहे हैं कि उत्सर्जन यानी वृक्क से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो चलिए इनका भी तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कई बार पूछा गया है, आप देख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का वर्णन करिए, यह भी पूछा गया है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक तथा अप्रकाशिक अभिक्रियाओं का वर्णन करिए। यानी प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखनी है और प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक तथा अप्रकाशिक अभिक्रियाओं का वर्णन करना है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण का एक विवरण दीजिए, यानी आपको पूरा का पूरा सब विवरण देना है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, पांचवा प्रश्न है पांचवा में आपको टिप्पणी लिखना है। प्रकाशानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, अगुरुत्वानुवर्तन, तो इन पर आपको टिप्पणी लिखना है। ये भी आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये हो गए 5 प्रश्न। ठीक, आइए छठा में देखते हैं। छठा में आप देखिए, ये छठा प्रश्न क्या है कि हार्मोन क्या है। हार्मोन के 4 अभिलक्षण, अभिलक्षण का मतलब यह है कि हार्मोन के गुण या क्वालिटी को लिखना है। निम्नलिखित के लिए आवश्यक हार्मोन का नाम लिखिए। मतलब स्तन ग्रंथियों की कार्यप्रणाली, रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस का नियमन,
रक्तदाब का कम करना और कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियंत्रण, इनमें कौन कौन से हार्मोन पार्टिसिपेट करते हैं, ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। ये तो वेरी वेरी आईएमपी है और ये 2025 के एग्जाम में छपने वाला है। तंत्रिका कोशिका की संरचना का वर्णन कीजिए तथा इसका कार्य समझाइए। ठीक है ना। अथवा में पूछा जा रहा है कि एक तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन करिए। ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो। ठीक है। और थोड़ा टफ भी है अगर आप नहीं पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े तो टफ है। ठीक है। चलिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आएगा। देखिए, मेंडल के नियमों की एक उदाहरण सहित व्याख्या करिए। दूसरा, मेंडल के वंशागति नियमों को समझाइए। फिर अथवा मेंडल के नियम क्या है, उपयुक्त चित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। अगला, अथवा मेंडल के नियमों का वर्णन। स्वतंत्र अभिवन से आप क्या समझते हैं, केवल रेखा चित्र द्वारा द्विसंकल्प क्रॉस समझाइए। यानी मेंडल के जो तीनों नियम है, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र अभिवन का नियम, ठीक है, ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। ठीक, इन तीनों को आपको ध्यान देना है। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9वां में हम आते हैं, बहुत टाइम आप नहीं लेंगे। 9वां कराए, आपका आनुवंशिकता से क्या अभिप्राय है, आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है, इसके अभिलक्षण लिखिए। देखिए, अब इस प्रश्न का उत्तर सब लिख लेंगे बट आपको मोर देन, ध्यान दीजिएगा, मोर देन 1 पेज, ध्यान दीजिएगा, आपको उत्तर कम से कम एक जो पृष्ठ होता है, जैसे कोई कागज हो गया इसका एक पृष्ठ, तो एक पृष्ठ से ज्यादा जाना है, क्योंकि इसमें कोई चित्र है नहीं, तो चित्र है नहीं तो आपके पेज जल्दी भरेंगे नहीं, तो कम से कम जो एक पृष्ठ है ये एक पृष्ठ पूरा भर जाए और नेक्स्ट पृष्ठ पर भी आप कम से कम 4 लाइन 5 लाइन जाए। तो मोर देन अगर 1 पृष्ठ लिखते हैं तो इसका इंप्रेशन काफी अच्छा बनेगा, क्योंकि इसमें कोई चित्र नहीं है और ये आएगा लॉन्ग में। लॉन्ग का मतलब 6 नंबर से तक में आएगा ये। ठीक ना। आगे आते हैं, 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज के समय से। देखिए 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, मनुष्य में लिंग निर्धारण को रेखाचित्र द्वारा समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। फिर इसी का रूपांतरित रूप लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन करिए। देख रहे हैं 12 से लेकर 24 तक पूछा गया है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया 22 में पूछा गया है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की विस्तार से व्याख्या करिए 22 में पूछा गया है। मनुष्य में लिंग धारण का प्रक्रम विस्तार से, वो सेम प्रश्न है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 11 हम सोचे 10 से भला एक और 11 कर देते हैं। ये प्रश्न क्या है, देखिए, ओजोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। अगला है, ओजोन परत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला है, ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अगला है, ओजोन परत क्या है, पृथ्वी के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। मतलब देखा जाए तो सारे प्रश्न वही है, देखा जाए तो सारे प्रश्न वही हैं, कुछ इसमें खास और नया नहीं है। ठीक है। और अंतिम अंतिम आपका ये गुच्छा है, क्वेश्चन नंबर 12, सबको पता है, देख लीजिए। ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखना है। उस पृथ्वी उष्मीयन पर टिप्पणी लिखिए, मतलब ये ग्रीन हाउस प्रभाव का ही रूप है। भूमंडलीय उष्मायन के लिए उत्तरदायी 4 कारकों का उल्लेख, मतलब यही वो भी बात कह रहा है। फिर इसमें अगला अलग है कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में क्या अंतर है, उचित उदाहरण से समझाइए। खाद्य जाल को एक स्थलीय पारितंत्र के उदाहरण से समझाइए। खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी लिखिए। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए और खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल को उदाहरण से समझाइए। ये सारे प्रश्न लगभग सिमिलर हैं और इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो आज की क्लास अगर आपको बेहतर लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है। और चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आप अपने मित्रों को भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को जरूर भेजें। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो पहुंच सके और हम और भी वीडियो आपके लिए इस प्रकार का बना सके। धन्यवाद।